तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की हिंदी मीडियम 7.1। तो पिछली वीडियो में हमने 7.1 के क्वेश्चन नंबर कर लिए थे 24 तक। आज हम 25 का क्वेश्चन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन से अगर संबंधित समस्याएं हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, और हम फिर जितनी जो अगर ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी तो हम लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे और उन सबका हल करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हमें इसे सिद्ध करना है, बराबर लेके आना है 2 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है ना, हमें एक बार इसको तो ये सिद्ध करना है और फिर इसी को हमें क्या सिद्ध करना है, ये यानी 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2/2 साइन स्क्वायर थीटा। एक ही क्वेश्चन है, इसको हमें दो बार सॉल्व करना है। दो बार क्या, लास्ट में बस थोड़ा सा चेंज करना है और ये दोनों आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले दोनों किस में है, ये प्लस में। किस में है, प्लस में। तो जब भी चीजें प्लस में होती है हम कैसे हल करते हैं, लघुत्तम में लेके। तो LHS लघुत्तम ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, देखो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, यहां आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे ही नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यही अपना क्वेश्चन था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हमने क्या ले लिया, दोनों का लघुत्तम ले लिया। अब देखो क्या बन गया, फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का। देखो नीचे तो अपना क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी का। ठीक है, देखो हमने क्या किया, दोबारा एक बार फिर से देखो, एलसीएम लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसका भाग देंगे इसमें, तो इसमें भाग देंगे, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये तो इससे कट जाएगा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का गुना किससे होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, इसका गुना इससे हम करते हैं तो कितना आ जाएगा अपना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ऊपर तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे है a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो यहां तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ऐसे ही इधर अपना जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, दोनों तरफ फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर।
लगाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इधर लगाते हैं, प्लस है तो बीच में प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करना चाहो तो इसको कैसे कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, या फिर इसको ऐसे लिख लो, बाद में हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, चलो लिखना चाहो तो इसको चलो फिर ऐसे ही लिख लेते हैं, बाद में देखने की जरूरत होगी तो इसको हम फॉर्मूला बना लेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो एक तो है प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और एक है माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो इस साइन थीटा कॉस थीटा से ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो यहां तो बच गया एक और यहां भी क्या बच गया, एक। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक प्लस में एक। अब नीचे इसको तो हम फॉर्मूला में बना देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो एक और एक दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें ये जो दो पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, एक ये और एक ये यहीं से होंगे। अगर हम पहले ये सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो हमें 2 cos लेके आना है तो साइन को चेंज कर देंगे, और हमें अगर 2 साइन लेके आना है तो हम cos को चेंज कर देंगे। किसको चेंज कर देंगे? cos को। यहीं से होगा, है ना, एक बार ये और एक बार ये। तो पहले हम ये वाला सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो है इधर लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसको चेंज कर देते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर देते हैं। तो देखो दो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख लेता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है दोनों, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। देखो क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, तो क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो अपना कौन सा आ गया, जो हमें ये सिद्ध करना था ना, ये वाला आ गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहीं से ये जो वाला पार्ट था, है ना, यहीं से चेंज कर देंगे। किसको चेंज कर देंगे? कॉस को कर देंगे किसमें, साइन में। कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो इसको चेंज कर देते हैं 2 कॉस, ये तो है साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब हम कॉस को चेंज कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये माइनस ओपन करेंगे तो ये 1 तो बन जाएगा माइनस का, और ये किसका बन जाएगा, प्लस का, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो प्लस का, दोनों प्लस के हैं, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 LHS इंटू RHS। ऐसे ही एक बार यहां लिख देना LHS इंटू RHS। एक तो आंसर कौन सा आ गया अपना, 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक अपना क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें यही दोनों लेके आने थे। देखो क्या किया, जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे ही सबसे पहले लघुत्तम लिया, लघुत्तम ले लिया, को इसका गुना इससे होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे इसका गुना इससे होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। दोनों एक जैसे ना,
साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, साइन माइनस cos का होल स्क्वायर। ऐसे ही साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो होल स्क्वायर है इसको हम क्या कर देंगे, खोल देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, इसमें लगा देंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो माइनस 2ab से प्लस का 2ab कट गया, यानी 2 साइन थीटा cos थीटा कट गया किससे, माइनस साइन थीटा cos थीटा से। ठीक है, तो ऊपर तो कितना बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहां भी क्या बच गया, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। चाहो तो इधर लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 और ये भी 1, और यहां नीचे फॉर्मूला बन गया देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर क्या फॉर्मूला बन गया, इधर बन गया a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां ये फॉर्मूला लग गया। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक और एक 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां तक तो ये चलेगा। इसके बाद अब दो पार्टों में हम इसको सॉल्व करेंगे, एक तो हमें ये बनाना है और एक हमें ये बनाना है। एक तो नीचे क्या लेके आना है, cos स्क्वायर थीटा, और एक में नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो जब हमें cos लेके आना है तो हम साइन को बदल देंगे, साइन को बदल देंगे, cos हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जब हमें क्या लेके आना है, साइन लेके आना है, तो इस cos को हम साइन में बदल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस था तो ये जब ब्रैकेट हटाएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का। तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये हो गया हल। तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 25। तो ये जो एक्सरसाइज है 7वीं है ना, कंप्लीट जो है, इसको ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया समझ में आ गई फिर छोड़ दिया, क्योंकि इस एक्सरसाइज को थोड़ा ही टाइम देने के बाद क्या होने लग जाते हैं, वो क्वेश्चन गड़बड़ होने लग जाती है ना। तो इस एक्सरसाइज को जब तक हर एक क्वेश्चन को 3 बार रिपीट ना कर लो तब तक मत छोड़ना है ना। हर एक क्वेश्चन कम से कम 3 बार इसको पढ़ना है, इस वीडियो को देखना है, और हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करके देखना है। अब तुम्हारी केवल 3 ही सब्जेक्ट चल रही है, मैथ, साइंस और इंग्लिश। तो तुम्हारे पास टाइम भी खूब है, बाहर भी नहीं जा सकते खेलने कूदने के लिए, तो कम से कम हर एक एक्सरसाइज को 3-3 बार करें, हर एक क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज को, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है कई बार थोड़ा सा भी अगर टाइम दे देते हैं तो फिर इनको भूलते ही चले जाते हैं सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो है अपना cos a बटे में 1 माइनस tan a। cos a बटे में 1 माइनस tan a, sin a बटे में 1 माइनस cot a। इसे हमें प्रूफ करना है sin a प्लस में cos a। तो क्या लेके आना है हमें sin a cos a। तो क्या करेंगे, sin a cos a में लेके आना है, तो इन सबको हम sin a cos a के रूप में हम बदल देते हैं। तो हल करते हैं LHS वाला पार्ट। cos तो cos ही है बटे में 1 माइनस tan a। tan a क्या होता है, sin बटे में cos। ऐसे ही cot a, यहां sin a को sin a लिख लिया, 1 को 1 माइनस को माइनस, cot क्या होता है cos बटे में sin। कितना आ गया cos बटे में sin। अब क्या ले लेते हैं, इधर लघुत्तम और इधर लघुत्तम। देखो इधर लघुत्तम क्या आएगा cos a, क्या आ गया cos
ए, इधर आएगा 1 से कॉस का गुना करेंगे, कॉस ए, कॉस से कॉस कट गया, माइनस साइन ए। ऊपर क्या चल रहा है? कॉस ए। क्या चल रहा है? कॉस ए। इधर लघुत्तम क्या आएगा? साइन ए। तो देखो ये साइन कहां जाएगा? इधर साइन ए माइनस कॉस ए। क्या आ गया? साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो ये कॉस के नीचे है और ये साइन के नीचे, तो ये दो पार्ट है और ये दो पार्ट है, तो अब इनको हम क्या करते हैं? उधर ले जाते हैं। देखो ये जो वाला पार्ट है ना कॉस वाला, ये कहा जाएगा ऊपर, ऐसे ही साइन कहा जाएगा ऊपर आ जाएगा ना। इसको हम जब ऐसे लेके आएंगे तो इसका गुना होगा इससे, तो ये नीचे वाला है ना, तो देखो कॉस ए गुना कॉस ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस ऐसे ही ये तो है साइन ए, अब ये साइन कहा जाएगा ऊपर, साइन ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, अब देखो कॉस गुना कॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस ऐसे ही यहां क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और इधर आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो नीचे इधर तो है कॉस ए माइनस साइन ए और इधर है साइन ए माइनस कॉस ए। तो हमने खूब सारे क्वेश्चनों में जैसा किया अब ऐसे ही हम करेंगे। जो ये प्लस है इसको हम किससे कर देते हैं? माइनस से गुना कर देते हैं। किससे गुना कर देते हैं? माइनस से। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस, ये हो जाएगा कॉस आगे आ जाएगा और साइन पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा ही कर देते हैं। कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये प्लस है, इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो यहां तो ऐसा कैसे ही होगा? साइन स्क्वायर ए, ये प्लस था माइनस का हो गया। अब ये कॉस जो माइनस का था ये प्लस का, और साइन ये जो माइनस का था ये मतलब प्लस का था, किसका हो गया? माइनस का हो गया। अब मैं इसको इधर करता हूं। ठीक है, अब देखो लघुत्तम ले लेते हैं। क्या आएगा? कॉस ए माइनस साइन ए। क्या आ जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए। क्या आ गया? लघुत्तम आ गया। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऐसे कैसे ही आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कितना? कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए बटे में क्या चल रहा है? कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो कॉस ए साइन ए से कॉस ए साइन ए कट गया, इधर क्या बच गया? दोनों प्लस में है, तो इसको कैसे लिख ले? तो साइन ए प्लस कॉस ए। हेंस प्रूफ इति सिद्धम। LHS बराबर क्या आ गया? RHS। राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। ठीक है, तो देखो इसमें ऐसे ही केवल इसको बदल दिया, इसको उधर ले गए। बस यहां से याद रखना है ये जो प्लस था इसको हमें क्या करना है? माइनस करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो यहाँ कॉस प्लस का, यहाँ कॉस माइनस का, यहाँ साइन माइनस का और यहाँ साइन प्लस का है। तो हम जब भी इसका माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या होगा? बदल जाएंगे। जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। फिर फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर एक सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कॉस माइनस साइन से कॉस माइनस साइन कट गया, क्या बचेगा? कॉस ए प्लस साइन ए, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 26।
और अब भी सारे बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो वो वीडियो के नीचे अपने नाम नहीं डाल रहे हैं सारे के सारे, कुछ 2-3 बच्चों को छोड़कर कोई भी अपना नाम वीडियो के नीचे नहीं कमेंट में लिखता है। तो उस चीज का भी ध्यान रखा करो ताकि हमें पता चले कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं पढ़ रहा, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे है ना, उनसे हम कांटेक्ट करेंगे। और अगर तुम पढ़ रहे हो तो अपने वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करो वीडियो देख के, ताकि हमें पता चले कौन कौन पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर अपना 27 है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए बटे में 1/tan ए और कॉट ए। तो देखो क्या करते हैं, यही पार्ट सॉल्व करते हैं। LHS देखो, कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो कॉसेक किस में चेंज कर देते हैं, 1/में साइन ए, और माइनस में क्या चल रहा है अपना साइन ए। ऐसे ही सेक को चेंज कर देते हैं 1/cos ए, माइनस में क्या चल रहा है cos ए चल ही रहा है। अब देखो यहां भी लघुत्तम ले लेते हैं और यहां भी लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम क्या आएगा, साइन ए, क्या आएगा साइन ए, तो साइन से साइन कट गया, यहां तो आ गया 1, यहां 1 से साइन का और साइन का साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, यहां आ जाएगा cos ए, तो cos ए, यहां तो cos से cos कट जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ठीक है, देखो 1 है इसके नीचे, तो 1 से साइन का करेंगे साइन, साइन का गुना साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक, तो लघुत्तम लेके ये अपना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए, ये गुना में रहेंगे, ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। देखो इस कॉस से ये स्क्वायर कट जाएगा और इस साइन से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास क्या बच रहा है, अपने पास बच रहा है कॉस ए और साइन ए दोनों गुना में। तो किसी को भी पहले लिख लेते हैं साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये अपना आ गया LHS, क्या आ गया LHS। हमें इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें LHS और RHS दोनों क्या करने हैं, हल करने हैं। तो हम क्या करते हैं, अब ये तो हो गया अपना LHS, अब हम इधर करते हैं RHS हल। क्या हल करते हैं RHS, अपने पास RHS जो है वो है 1 में tan A प्लस cot A, 1 में tan A प्लस cot A। तो अब tan और cot को बदल देते हैं, tan क्या होता है sin A बटे में cos A, ऐसे ही प्लस cos A बटे में sin A। ठीक, लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम क्या आ जाएगा cos A, दोनों प्लस में है तो इनको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos A sin A। अब देखो cos से cos कट गया, sin का गुना sin से करेंगे तो sin स्क्वायर A प्लस में cos स्क्वायर A, ऊपर आ गया 1, क्या आ गया ऊपर 1। तो अब देखो ये नीचे वाला हिस्सा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 1 के नीचे है, 1 तो है अंश और ये दोनों क्या है हर,
तो देखो 1 गुना में ये तो ऊपर आ जाएगा cos A sin A और नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। ठीक, तो sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। तो sin स्क्वायर A प्लस में cos स्क्वायर A बराबर 1। ठीक है, तो ये तो बन गया 1। 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 ही, और अपने पास यहाँ क्या बच जाएगा? sin A और cos। ये अपना आ गया RHS। तो LHS बराबर क्या आ गया? RHS। LHS बराबर, देखो यहां से हम इसको आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते है ना, ऐसा कुछ हल नहीं कर सकते इसको कि हल करने पर हम क्या ला सकें? tan A प्लस में cot A। तो हमें तो LHS और RHS यानी ये दोनों पार्ट कैसे लेके आने? बराबर लेके आने। तो जब हम इसको इसके जैसा नहीं ला सकते तो हम क्या करेंगे? इसको इसके जैसा ले आएंगे। इसलिए हमने एक बार तो इसमें LHS ये वाला पार्ट, ये वाला जो है सॉल्व किया, फिर दूसरे में हमने RHS वाला, है ना, एक बार में ये और फिर ये, और दोनों का कितना आया आंसर? sin A और cos A। तो वाम पक्ष और दाम पक्ष दोनों कर दिए है ना, तो sin A cos A, और इधर भी क्या आ गया? sin A और cos A। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 27। अब यूं सोच रहे होगे सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन से में हमें दोनों करने, कौन से में नहीं करने? तो ऐसे कुछ ही क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है? दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं, और उसमें भी मैंने उनको 2 तरीके से करके बताया कि, है ना, कि अगर तुम सॉल्व करना चाहो दोनों तो करना, नहीं करना चाहो तो मत करना। केवल एक यही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें दोनों पार्ट क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। और ये जब पता चल जाएगा, जब LHS क्या ना हो, हल ना हो, तो क्या हल कर देते हैं? RHS हल कर देते हैं। जब हम LHS को किसके जैसा नहीं ला सकते? RHS के जैसा नहीं ला सकते, तो फिर हम क्या करते हैं? RHS को भी हल करके LHS के जैसा ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है cos स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यू थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लेके आना है हमें 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो अपना क्वेश्चन ये रहा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan थीटा, और उधर है साइन क्यू थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो क्या करते हैं, हमें लेके क्या आना है? 1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। तो सबसे पहले बदल देते हैं, इसको ही बदल देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में क्या ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। पहले हम इसको बदल देते हैं, LHS पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन बटे कॉस। तो देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, प्लस ये है अपना साइन की घात 3 थीटा बटे में, देखो ये तो है अंश और ये है हर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसमें अंश ये है और हर ये वाला हिस्सा है ना। तो ये तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसमें तो बदलना है नहीं, सब साइन और कॉस के रूप में ही है। तो हम अब क्या करते हैं? लघुत्तम लेते हैं इस वाले पार्ट में। केवल लघुत्तम क्या आएगा? साइन थीटा। अब ये साइन थीटा इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा, और ऊपर क्या चल रहा है? कॉस की घात 3 थीटा, प्लस बिल्कुल ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 3 थीटा, और इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या किया? यहां से लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम क्या आया? साइन थीटा, 1 का गुना साइन थीटा से कर देंगे, साइन से साइन कट गया तो ये कॉस थीटा कॉस थीटा। ये वाला हिस्सा ऐसे कैसे? ये इसको बिल्कुल भी हमने कुछ भी नहीं बदला है। तो देखो अब अंश तो क्या है? cos 3 थीटा, और हर क्या है? ये साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो ये साइन, ये जो है कहां आ जाएगा? ऊपर। या फिर देखो इसको अपन कहां ले जाएंगे? उधर। तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो ये है 1 माइनस साइन, अरे उल्टा लिख दिया। tan थीटा क्या होता है? साइन बटे में
कॉस है, बोल साइन कॉस रहा हूं और लिख कॉस साइन दिया, तो देखो ये यहां आएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो फिर यहां अपने पास क्या बचेगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा तो इधर आएगा और साइन थीटा माइनस का हो जाएगा। देखो ये तो हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस से कॉस गया, ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक, अब देखो हम इसको उधर ले जाते हैं, तो ये वाला हिस्सा है तो ये कहाँ आएगा, इसके ऊपर, कहाँ आएगा, इसके ऊपर। तो देखो ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या किया है, इस वाले को, हिस्से को इधर ऊपर ले गए है ना, क्योंकि ये तो है अंश और ये है हर, तो ये कहाँ आएगा, इसके ऊपर। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो देखो ऊपर जो है कॉस क्यू थीटा और साइन क्यू थीटा, लेकिन नीचे देखो यहां तो है कॉस माइनस और यहां है साइन माइनस कॉस और इधर है कॉस माइनस साइन। तो जैसे हमने पिछले भी कुछ क्वेश्चनों में किया है, इन दोनों को हम एक जैसा करने के लिए क्या कर देते हैं, एक में चिन्ह बदल देते हैं। तो किसी में चिन्ह बदल देते हैं, तो देखो कॉस क्यू थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चाहो तो तुम जैसे अब ये दोनों प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर लेके इसका माइनस चिन्ह बदल देना है ना, क्योंकि देखो इधर कॉस है इधर साइन है, तो साइन कॉस चलते हैं तो ठीक रहता है, तुम कैसे भी कॉस भी आगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन क्यू थीटा बटे में, अब देखो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कितना बच गया, कॉस क्यू थीटा। ऐसे ही इसमें भाग देंगे तो 1 का गुना इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन क्यू थीटा। अब ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फॉर्मूला, और जो कि क्या होता है, माइनस है तो a माइनस b a स्क्वायर में a भी, ये सूत्र होता है किसका, a क्यू माइनस बी क्यू का। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, तो a और b, a क्या है, कॉस थीटा, b क्या है, साइन थीटा, a का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में a भी यानी कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक, बटे में अपने क्या चल रहा है, अपने में चल रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, उधर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। चाहो तो साइन थीटा को पहले कॉस थीटा को बाद में लिख लेना, कैसे लिख लेना, दोनों गुना में साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया अपना LHS और हो गया इति सिद्धम, हैंस प्रूफ। तो देखो LHS आ गया अपना ये, और RHS भी अपना क्या है, यही है 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार देखोगे और 3 बार हल करोगे,
तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होगा, अब हम यहाँ क्या चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे साइन बटे कॉस में, इसको ऐसे कैसे ही रहने देंगे, लघुत्तम ले लेंगे कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो देखो कॉस स्क्वायर तो है ही, अब कॉस स्क्वायर का गुना कॉस से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस क्यू थीटा, नीचे बच रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ तो ये ऐसे कैसे चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक जैसा करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, प्लस से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस से माइनस। जैसे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो फिर लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, उसके बाद ऊपर क्या लगा देंगे, हम सूत्र लगा देंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, ये बन जाएगा 1, और उधर क्या बच गया, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 28। मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमें दिया गया है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है तो सिद्ध करो पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। देखो हमें क्या दिया गया है, P का मान दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और इधर हमें फिर सिद्ध क्या करना है कि P स्क्वायर यानी इसको स्क्वायर में से माइनस 1 बटे में इसके स्क्वायर में से प्लस 1 किसके बराबर लेके आना है, हमें साइन थीटा के बराबर लेके आना है। किसके बराबर लेके आना है, साइन थीटा के। तो करते हैं हम हल। देखो P का मान रखने पर P का मान रख देते हैं, तो देखो P का मान क्या है अपने पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका स्क्वायर है यहाँ P स्क्वायर, तो P स्क्वायर, और माइनस 1 है तो माइनस 1। ऐसे ही यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। कुछ नहीं किया, केवल यहाँ जो P था, ये जो P है ना, बस इसकी जगह यहाँ रख दिया, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, -1 और +1 केवल P की जगह क्या रख दिया, सेक थीटा टेन थीटा और सेक थीटा टेन थीटा। और रखा क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितने के है, P के बराबर है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो देखो a क्या है, सेक है, तो सेक का स्क्वायर प्लस में टेन का स्क्वायर प्लस में 2 सेक थीटा और टेन थीटा। ऐसे ही नीचे भी लगा देते हैं, इधर क्या है -1, ऐसे ही इधर लगा देते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस में 1, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया, केवल P की जगह क्या रख दिया, सेक थीटा टेन थीटा, यहाँ भी P की जगह क्या रखा है, सेक थीटा और टेन थीटा। इसके ऊपर स्क्वायर था तो इनके क्या खोल दिए, होल स्क्वायर खोल दिया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दिया और a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दिया। मैं अगर तुम्हें दिक्कत हो तो यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक। अब देखो हम क्या कर देते हैं, यहां है -1 और यहां है +1, तो हमें ये -1 और ये +1 क्या करना है, हटाना है। तो हम इसमें से क्या कर देते हैं, एक एक बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं, ऊपर से बदल देते हैं सेक और नीचे से क्या बदल देते हैं,
tan। क्या बदल देते हैं? tan बदल देते हैं, क्योंकि देखो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा -1। तो देखो -1 से +1 हट जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, ऊपर से क्या बदल देते हैं हम? ऊपर से बदल देते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम क्या बदलते हैं? sec स्क्वायर थीटा। क्या? 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sec थीटा और tan थीटा। और इधर क्या है? -1। देखो यहां तो sec थीटा है ही, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये जो tan थीटा है ना, इसको बदल देंगे। tan थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस में 2 sec थीटा प्लस में tan थीटा +1। देखो अब तुम कहोगे सर ऊपर से तो बदला sec, मतलब sec बदल दिया और नीचे से tan बदल दिया, तो ऊपर से भी sec और नीचे से भी sec, या ऊपर से tan और नीचे से tan, ऐसा ही क्यों नहीं बदला? क्योंकि देखो ऊपर तो 1 प्लस लेके आना है, क्योंकि इधर क्या है? माइनस। तो देखो इस माइनस से ये +1 कट जाएगा, और नीचे है +1 और यहां क्या लेके आना है? -1। तो इस -1 से ये +1 कट जाएगा। तो ऊपर तो हमने क्या किया? sec को बदल दिया tan में, और नीचे बदल दिया tan को किसमें बदल दिया? sec में। चाहो तो इधर तुम लिख सकते हो, ऊपर वाले में तो हमने क्या बदल दिया? sec स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया किसमें? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में, और नीचे tan स्क्वायर थीटा को बदल दिया sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक, अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 2 tan स्क्वायर थीटा। कितना हो गया? 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में इधर क्या बच रहा है अपने पास? 2 sec tan, 2 sec थीटा और tan थीटा, बटे में नीचे sec और sec स्क्वायर क्या हो गया? 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sec थीटा और tan थीटा। अब देखो एक बार मैं इसको ऊपर ऐसे कैसे लिख देता हूं, है ना? 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा बटे में 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक, अब देखो ऊपर तो है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा, नीचे है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। तो अब हम क्या करते हैं? ये प्लस में, किस में है? प्लस में, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं काट सकते, है ना, क्योंकि ये इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी। अगर गुना में होते ये तो क्या कर देते हम? इसको इससे काट देते। इसलिए देखो ये प्लस में, तो हम क्या करते हैं? यहां से देखो यहां भी एक tan है और यहां भी tan है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो 2 tan थीटा हम क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ऊपर से 2 tan थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो अपना क्या बचेगा? यहां से तो बच गया tan थीटा और यहां से अपना बच गया sec थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस। ऐसे ही नीचे से क्या कॉमन ले लेते हैं? 2 sec थीटा। क्या कॉमन ले लेते हैं नीचे से? sec। देखो ऊपर से तो tan लिया है, क्योंकि देखो 2 tan यहां है और 2 ही tan यहां है, तो 2 tan ले लिए। यहां स्क्वायर था तो 1 tan बच गया, यहां पर केवल क्या बचेगा? sec। ऐसे ही यहां से क्या ले लेते हैं? 2 sec कॉमन लेते हैं, तो ये तो आ जाएगा। यहां तो क्या बच गया? 1 sec, 2 sec थे ना, स्क्वायर है, तो यहां क्या बचेगा? केवल sec। अब देखो ये तो आ गया कॉमन, यहां क्या बचेगा? प्लस के बाद tan। ठीक है, अब देखो ये गुना में, ये भी गुना में, ये भी गुना में, तो ये दोनों एक जैसे हैं, sec थीटा tan थीटा और sec थीटा tan थीटा कैंसिल। अब देखो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल, क्योंकि 2 tan थीटा और 2 sec थीटा, तो 2 sec थीटा और 2 tan थीटा है, तो 2 से 2 को काट दिया। अब tan है, tan को क्या लिख सकते हैं हम? sin थीटा बटे cos थीटा, और sec थीटा को 1 बटे में cos थीटा। तो देखो sin थीटा बटे में cos थीटा। अब ये इधर आएगा तो गुना क्या हो जाएगा? cos थीटा बटे में 1, cos से cos कैंसिल, कितना आ गया?
साइन थीटा, और हमें सिद्ध क्या करना था, साइन थीटा ही सिद्ध करना था, और अपना साइन थीटा आ गया, हैंस प्रूफ हो गया। क्या आ गया, LHS बराबर आ गया किसके, RHS के। चलो एक बार फिर देखो, कुछ नहीं है, सबसे पहले इस P की जगह इसका मान रख दिया sec थीटा tan थीटा, sec थीटा tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -1 तो -1, sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर, +1 तो +1। अब यहां लगा दिया a + b का होल स्क्वायर, जो मैंने यहां लिख दिया। नीचे भी क्या लगाया, a + b का होल स्क्वायर। तुम सबको आता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस में 2ab, a² + b² प्लस 2ab, -1 का -1 +1 का +1। अब देखो ऊपर से तो हमने क्या चेंज किया है, ऊपर से हमने चेंज कर दिया sec स्क्वायर थीटा को, क्या लिख दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा, और नीचे से लिख दिया sec स्क्वायर थीटा को, sec स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया, sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, सॉरी नीचे से कर दिया tan स्क्वायर थीटा को, किसमें sec स्क्वायर थीटा -1, ऊपर से sec और नीचे से tan। देखो जब sec को चेंज करेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा में, किसमें चेंज करेंगे 1 प्लस में, तो 1 से -1 कैंसिल। ऐसे ही जब sec स्क्वायर थीटा को चेंज, tan स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे sec स्क्वायर -1 में, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल। तो यहां क्या बच गया, tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर, 2 sec tan, और इसको मैंने ऐसे कैसे ही यहां लिख दिया। अब यहां से 2 tan थीटा कॉमन ले लेना है, तो देखो स्क्वायर था तो tan थीटा बच गया, यहां से sec थीटा बच गया। ऐसे ही यहां 2 sec स्क्वायर है तो 2 sec कॉमन ले लिया, 1 sec बच जाएगा, और यहां से tan बच जाएगा। इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कट गया, tan को लिख दिया sin बटे cos, इसको लिख दिया sec को 1 बटे cos, तो इस cos से cos कैंसिल, कितना बचेगा केवल sin थीटा, कितना बचेगा sin थीटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। तो अच्छे से देखा करो वीडियो, पोज कर करके, है ना, एक एक स्टेप को देखो, फिर ढंग से समझो, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज बड़े धीरे धीरे और क्लियरली बता रहा हूँ, लिख लिख के, है ना। कोई भी फॉर्मूला लगता है तो वो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, है ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी अगर तुम नोट कर लोगे अपने कॉपी में हर एक जगह, तो आसान रहेगा, बाद में भी कभी अगर तुम देखोगे तो हर एक चीज समझ में आएगी। तो बहुत, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपनी 7 पॉइंटें खत्म हो जाएगी। यदि cos A बटे में cos B बराबर है m, एंड और cos A बटे में sin B बराबर है n, तो सिद्ध करो m² + n² cos स्क्वायर B बराबर n²। तो हमें क्या सिद्ध करना है, देखो ये तो है m और ये है n, तो हम केवल m की जगह m का मान, n की जगह n का मान रख देंगे, और हमें सिद्ध क्या करना है n², यानी कि cos स्क्वायर A बटे में sin स्क्वायर A। n क्या है, cos बटे में sin, तो हमें सिद्ध क्या करना है, cos स्क्वायर A बटे में sin स्क्वायर B। n² लेके आना है, किसको, इस वाले को। तो हल करते हैं, m व n का मान रखने पर, ये m और n का मान अपन यहां रख देते हैं। देखो m का मान है cos A बटे में cos B। अब देखो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इनके ऊपर भी क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस n² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर A बटे में sin स्क्वायर B। अब इधर क्या दिया गया है, हमें इधर दिया गया है cos स्क्वायर B। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल क्या रखा है, m और n का मान रख दिया। ठीक है, तो m और n का मान रख दिया। तो अब ये दोनों प्लस में, तो जब भी चीजें प्लस में होती हैं, दो संख्या प्लस में होती है, तो क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, cos स्क्वायर B और sin स्क्वायर B। देखो cos B से cos B कट गया, sin का गुना होगा किससे, cos से, तो cos स्क्वायर A का गुना sin स्क्वायर B से, प्लस ऐसे देखो cos B से cos B कट गया,
इधर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। यहां क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी, गुना में चल रहा है कॉस स्क्वायर बी। तो देखो नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर बी, और ऊपर भी क्या है, ये देखो गुना में है। अब किसमें, गुना में। प्लस में होता तो नहीं कटता, अब ये दोनों किसमें है, गुना में, तो इससे ये कट गया। ठीक है, कट गया। अब देखो यहां भी कॉस स्क्वायर है, यहां भी कॉस स्क्वायर है, तो हम कॉस स्क्वायर है क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो कॉस स्क्वायर है कॉमन लेने पर देखो क्या कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा साइन स्क्वायर बी प्लस में कॉस स्क्वायर बी बटे में साइन स्क्वायर बी। देखो यहां भी कॉस स्क्वायर है, यहां भी कॉस स्क्वायर है, तो हमने एक कॉस स्क्वायर है कॉमन ले लिया। यहां से तो बच गया साइन स्क्वायर बी, और यहां से क्या बच गया, कॉस स्क्वायर बी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक। थीटा का मान देखो सेम है, यहां भी बी है और यहां भी बी है। अगर ऐसा होता ना, यहां ए होता है यहां बी होता है, या फिर यहां बी है यहां ए, तो ये एक नहीं बनता। ये थीटा का मान कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। अगर 30 है तो 30, 40 है तो 40, 50 है तो 50, 60 है तो 60, और अगर बी है तो बी, और ए है तो ए, और एक्स है तो एक्स। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो इसका मान तो बन गया एक, और ये अपने पास ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर बी, और आ गया अपना आंसर। हैंस प्रूफ हो गया। क्या हो गया, हैंस प्रूफ। LHS बराबर RHS, हमने यहां सॉल्व किया था LHS, और ये आ गया LHS बराबर RHS। तो ये अपनी एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज 7.1 10वीं क्लास हिंदी मीडियम की है ना, खत्म हो चुकी है। तो अगली जो वीडियो होगी वो इससे अगली हम बनाएंगे 7.2 के लिए। तो अगर तुम चाहते हो ऐसे ही छुट्टियों में पढ़ना तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर फोन पे भी संपर्क कर सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ये जो एक्सरसाइज है इनको तुम कम से कम 2-2 3-3 बार करोगे। इनकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये उतनी ही इजी होती चली जाएंगी, है ना। तो ठीक है।